हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? आप सभी साथियों के एटम के टॉपिक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं विक्रम और आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आज और उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। और आज हम जिस टॉपिक को यहाँ से पढ़ने वाले हैं वो है एटम या जिसे हम कहते हैं क्या? परमाणु कहते हैं। और परमाणु से रिलेटिव आपको बहुत सी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी बातों पे हम यहाँ से चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो 1 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें हमें यहाँ से बताना था कि जो परमाणु होता है, इस परमाणु के इस परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु जो होता है, सबसे पहले तो आप पढ़िएगा कि परमाणु जो होता है, ये परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है, किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई आती है, सबसे छोटी जो इकाई आती है, उस इकाई को हम कहते हैं क्या? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और इसको अन्य बातों से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि किसी भी द्रव्य की जो मूलभूत जो इकाई होती है, किसी भी द्रव्य यानी कि पदार्थ के बारे में मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ। किसी भी द्रव्य की जो सबसे छोटी मूलभूत जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो किसी भी द्रव्य का वह सबसे छोटा भाग जिसे और अधिक टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी कि जो सूक्ष्मतम जो कण होता है किसी भी पदार्थ का उसे हम कहते हैं क्या? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और किसी भी परमाणु की जो संरचना को यदि हम देखें तो उसकी संरचना में हमें 2 भाग दिखाई देते हैं। एक तो होता है इसका कौन-सा? बाह्य भाग। कौन होता है? बाह्य भाग होता है। और एक होता है इसका क्या? आंतरिक भाग। कौन-सा भाग होता है? आंतरिक भाग होता है। जो परमाणु का जो बाह्य भाग होता है, इस बाह्य भाग को कहा जाता है क्या? कक्षा। और परमाणु का जो आंतरिक भाग होता है, उस आंतरिक भाग को कहा जाता है क्या? नाभिक कहा जाता है। अब क्वेश्चंस में भी हमें यही बात यहाँ से पूछी गई थी कि किसी भी परमाणु के नाभिक में यानी कि नाभिक में क्या-क्या पाया जाता है? ऐसा हमें यहाँ से बताना था। जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, इस एटम के 3 अवयव होते हैं। मतलब जिससे परमाणु मिलकर बना होता है। एक तो होता है कौन-सा? इलेक्ट्रॉन। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन होता है। तो ये किसी भी परमाणु के जो मूलभूत जो अवयव होते हैं वो कौन होते हैं? 3 होते हैं संख्या में। और वो कौन-कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन में जो बात पूछी गई थी, अब आप उस बात को बता सकते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? ऐसा हमें बताना था यहाँ। तो ये जो नाभिक होता है, इस नाभिक में क्या निवेश करता है? नाभिक में प्रोटॉन निवेश करता है। एक तो कौन निवेश करता है? प्रोटॉन पाया जाता है एक तो इसमें और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि कक्षाओं में कौन पाए जाते हैं? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रश्न का आप सही जवाब बता ही पाए होंगे अब कि किसी भी परमाणु के नाभिक में होते हैं कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता कौन-सा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और कक्षाओं में कौन निवेश करता है? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन निवेश करते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किसी भी अवयव इसके अवयव एटम के अवयव होते हैं, ऐसा हमने यहाँ से जाना है। और परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु कहते हैं किसी भी पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई या वह सबसे छोटा भाग जिसे और अधिक हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं, उसे कहते हैं क्या? परमाणु कहते हैं। चलिए तो अगला खूबसूरत सा सवाल हमारे सामने है। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? विद्युत हेल्पर की एग्जाम में यहाँ से आपको पूछा गया था ये इस प्रकार का क्वेश्चन। चलिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें देखिए फटाक से कि रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो किस मूल कण की खोज की थी? तो देखो अभी हमने जाना था, इससे पहले यदि आप मेरे साथ सेशन में 1 नंबर के क्वेश्चन से बनते आ रहे होंगे, तो आपने यहाँ से जाना है कि किसी भी परमाणु के 3 मूलभूत अवयव होते हैं, जिनसे मिलकर परमाणु बना होता है। एक तो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होता है कौन-सा? प्रोटॉन होता है और तीसरा कौन-सा होता है? न्यूट्रॉन होता है। कौन-सा होता है? न्यूट्रॉन होता है। ये 3 किसी भी परमाणु के मूलभूत अवयव होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कहाँ निवेश करता है? कक्षा में पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ पाए जाते हैं?
किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज तो किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था ना, वो था कौन? जे थॉमसन। कौन था? जे थॉमसन था। जे थॉमसन था। लेकिन प्रोटॉन की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था, वो वैज्ञानिक था कौन? रदरफोर्ड था। कौन था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड था। और न्यूट्रॉन की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था, वो था जेम्स चैडविक था। तो क्वेश्चन में हमें रदरफोर्ड के बारे में यहाँ से पूछा गया था कि रदरफोर्ड ने किस भौतिकी के मूल कण की खोज की थी? तो किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। आपने यहाँ से जाना होगा कि इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने किया, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की और चैडविक ने किसकी की? न्यूट्रॉन की। एक बात को और ध्यान रखिएगा आप यहाँ से, प्रोटॉन से जुड़े हुए दो वैज्ञानिक हैं। एक वैज्ञानिक होता है गोल्डस्टीन। कौन सा होता है? गोल्डस्टीन। और दूसरा होता है रदरफोर्ड। कौन सा होता है? रदरफोर्ड होता है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों का ध्यान रखें आप। यदि क्वेश्चन में हमें ऐसे पूछा जाता कि रदरफोर्ड ने किस भौतिकी के मूल कण की खोज? प्रोटॉन की। लेकिन इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता ना कि गोल्डस्टीन ने परमाणु के किस अवयव की खोज? तो परमाणु के प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक गोल्डस्टीन होता है। तो दोनों वैज्ञानिक होते हैं। सिर्फ बात इनकी दोनों की ऐसे आती है कि रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम प्रोटॉन को खोजा था और प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम देने वाला वैज्ञानिक था कौन? सर्वप्रथम कौन था? गोल्डस्टीन था। ऐसे बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो दोनों आपके पास जो चार ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शनों में दोनों वैज्ञानिकों में से कोई एक वैज्ञानिक मिलने वाला है। वो आप बता ही सकते हैं। यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से बने हुए होंगे, तो आप इस बात को जान पाए होंगे। और दोस्तों, यदि आपने टॉपिक्स की अभी तक पीडीएफ्स को नहीं प्राप्त किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारा यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और हमारे आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हुए। रोजाना टेलीग्राम पे बहुत सी क्यू लगाई जाती हैं। उन क्यूज को भी आप लगा सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ होती हैं, इन पीडीएफ को भी वहां से आपको शेयर किया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक, उसका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप हमारा वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमें तीसरे नंबर के क्वेश्चन में यहाँ था बताना था, मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? मीथेन, दिल्ली पुलिस की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप बात को समझिएगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। और हमने इसके जो पीछे के लेक्चर थे, इसके पीछे के लेक्चरों में हमने इससे जुड़ी हुई बातों को भी डिस्कस किया है। तो अभी तक आपने पीछे के अन्य टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उन पार्टों को भी पढ़िएगा, जिससे कि आगामी आने वाले दिनों में जितने भी टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक आप बहुत ही आसानी से समझ पाओ। तो देखो, परमाणु जो होता है, ये परमाणु मिलकर क्या बनाता है? परमाणु मिलकर बनाता है किसको? अणु को बनाता है। और अणु मिलकर किसको बनाता है? तत्व को बनाता है। तत्व मिलकर किसको बनाता है? यौगिक को बनाता है। और जब यौगिक मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? हमारे पास तत्व बनता है। तो देखिएगा बात को, मीथेन में अणु कितने होते हैं? मतलब दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं उसके पास, तो किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। अब जो हमारे पास मीथेन का जो ये अणु है, इस अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं, ऐसे पूछा गया था। तो देखो, कार्बन, कार्बन का तो एक परमाणु है। जबकि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के जो चार परमाणु हैं। ये जब चार और एक मिलकर एक अणु बनाया होगा, किसका अणु? मीथेन का अणु बनाया होगा। तो मीथेन में कुल, यदि आपको परमाणु के बारे में पूछा जाए, तो मीथेन में कुल परमाणु की संख्या होती है कितनी? 5 होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यदि आपने चीजों को समझा होगा, रिलेट किया होगा, तो बहुत ही आसान वे में आप इस क्वेश्चन को जान पाए होंगे और इसके सही जवाब तक भी आप पहुंच पाए होंगे। चलिए, तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चनों को भी पढ़ते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन होता है। पोजिट्रॉन क्या होता है, ऐसा हमें बताना था। तो अभी हमने पढ़ रहे थे परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में, जो परमाणु होता है, इस परमाणु में एक तो होता है क्या? इलेक्ट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। होता है कौन सा? न्यूट्रॉन होता है। लेकिन ये तीनों के तीनों जो कण होते हैं, ये कण किसी भी परमाणु के स्थायी कण होते हैं। कौन से कण होते हैं? स्थायी कण होते हैं। और इनके अलावा परमाणु में अस्थायी कण भी होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है और एंटी प्रोटोनो होता है।
तो ये जो पॉजिट्रॉन होता है ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण होता है, प्रतिकण होता है, कहने का मतलब प्रतिकण होता है। इसके बारे में हम ऐसे जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत गुण रखता है कौन? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं ई माइनस है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? माइनस आवेश होता है। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है उसको लिखा जाता है ई प्लस से, जिसे हम पॉजिट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो ये धनावेशित इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमारा यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता कि धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है जिसको ई प्लस से लिखा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को किससे लिखते हैं? ई माइनस से लिखते हैं। इस कारण इस पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी कहा जाता है। प्रतिकण का मतलब होता है विपरीत गुण रखने वाला। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? ऐसे हमें यहाँ से बताना था। इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? दिल्ली पुलिस के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम की गई थी कब? 1897 में की गई। कब की गई थी? 1897 में की गई। ऐसा आप यहाँ से जान पाए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऐसी बहुत सी इजी बात को आपको यहाँ से पूछा गया था, वो भी सीजीएल के पेपर में, जो 2020 में जो पेपर लगे थे उन्हीं पेपरों का ये एक क्वेश्चन है। अभी हमने देखो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में भी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। फिर हमने वहां ही से जाना था प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो आप सेशन में मेरे साथ शुरू से बने हुए होंगे तो आप इस बात को जान पाए होंगे और विद इन सेकंड में ही इस क्वेश्चन का सही जवाब भी आप बता पा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? दो वैज्ञानिकों का नाम मैंने आपको बताया था। एक तो कौन? रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड। और दूसरा किसको बताया था? दूसरा बताया था किसको? गोल्डस्टीन को। किसको बताया था? गोल्डस्टीन के बारे में बताया था। लेकिन न्यूट्रॉन का जो खोज करता होता है वो होता है कौन? जेम्स चैडविक होता है। कौन होता है? जेम्स चैडविक होता है। तो आप इस बात को जान पाए होंगे, क्वेश्चन में हमें ऐसे ही पूछा है कि न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स चैडविक को दिया जाता है। इस प्रकार हमारा सही जवाब होता है यहाँ ए ऑप्शन, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो इसी प्रकार आगे के जो खूबसूरत मेरे पास आपके लिए जो सवाल हैं उन सवालों को भी हम देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण होता है? देखो यहाँ से दो बातें समझिएगा। एक तो शब्द होता है आपके पास रहित, एक आपके पास होता है विहीन। इस रहित को ही हम ऐसे कह सकते हैं सहित। दो शब्द आते हैं आपके पास। दो शब्दों को आपने देखो डेली लाइफ पे आपने जाना होगा। एक तो होता है आवेश सहित, एक तो शब्द आता है आपके पास आवेश सहित, और एक आपके पास शब्द आता है आवेश रहित। आवेश रहित। एक तो होता है आवेश सहित और एक होता है रहित। या आप इस बात को ऐसे भी जान सकते हैं, एक तो शब्द होता है सहित और एक होता है शब्द कौन सा? रहित। सहित का मतलब है उसके पास प्रेजेंट है। और रहित का मतलब होता है उसके पास प्रेजेंट नहीं है। उसका मतलब हमें यहाँ से बताना था कि देखो एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। और इन तीनों को प्रदर्शित ऐसे किया जाता है ई माइनस, ई प्लस और इसके ऊपर जीरो लिखा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे सो कैसा आवेश होता है? माइनस आवेश होता है। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है। और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु का एक ऐसा अवयव होता है जो कैसा होता है? उदासीन होता है। वही बात हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी कि ऐसा कौन सा कण जो है जिसमें आवेश नहीं पाया जाता है, मतलब आवेश रहित होता है, उसके पास आवेश नहीं होता है। तो किसके पास आवेश नहीं होता है? न्यूट्रॉन के पास आवेश नहीं होता है। तो ऐसा हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं पाया जाता है। सहित का मतलब होता है उसके पास, रहित का मतलब होता है उसके पास नहीं है। तो आवेश जिसके पास नहीं है उसके बारे में बताना था। तो किसके पास आवेश नहीं होता है? न्यूट्रॉन के पास नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश पूछे तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन पे आवेश यदि पूछा जाए तो प्रोटॉन पे आवेश होता है कौन सा? धनावेशित होता है। चलिए तो आप इस बात को जान पाए होंगे। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? परमाणविक नाभिक। अभी हमने ऐसे पढ़ा था कि किसी परमाणु के 2 भाग होते हैं। यदि उसकी आकार को हम देखें, के आकार के 2 भाग दिखाई देते हैं। एक तो हमें कक्षा दिखाई देती है और एक हमें दिखाई देती है क्या? नाभिक। यानी कि कक्षा तो किसे कहा जाता है? किसी भी नाभिक के बाहर की तरफ जो गोले बनाए जाते हैं, उन गोलों को कक्षा कहते हैं। और परमाणु का नाभिक तो होता ही है, उसका केंद्र बिंदु होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक में तो एक तो पाया जाता है प्रोटॉन और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन, जबकि कक्षा में कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा था नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की सर्वप्रथम खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? रदरफोर्ड था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आगामी एग्जाम्स में भी आपको पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सही से पकड़िएगा आप यहाँ से, कि नाभिक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? नाभिक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। चलिए तो आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस बात को तो आप जान पाए होंगे यहाँ से। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? परमाणु के नाभिक के आकार में पूछा था। तो परमाणु का जो नाभिक का जो आकार होता है, वो परमाणु के नाभिक का आकार होता है कितना? 10 की पावर 15 मीटर होता है। और वो भी कितना? माइनस में होता है। अब इस बात को थोड़ा सा सही से सीखिएगा, और ज़्यादा बातें यहाँ से और कुछ नहीं सीखनी थी हमें, कि नाभिक के आकार के बारे में यदि पूछा जाए तो नाभिक का आकार होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। आप इस बात को जान पाए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ ही चुका है आपके सामने, कि हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो आवर्त सारणी में जो हीलियम होता है, ये हीलियम कितने नंबर पे आता है? मतलब इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 2। यानी कि हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी? 2। और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 2। जबकि हमें क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा गया था? और जो उसके पास हीलियम के पास जो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, वो न्यूट्रॉन की संख्या आती है हीलियम के पास कितनी? प्रोटॉन भी 2 होता है और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसके पास कितनी? 1 होती है। तो हमें यहाँ से देखना था कि हमारा सही जवाब क्या होने वाला है, कि केवल 1 प्रोटॉन होता है। चलिए तो आगे और ऑप्शनों को पढ़ते हैं, हो सकता है हमें और कुछ दिया गया हो। 2 प्रोटॉन होते हैं, तो एक तो देखो यहाँ से गलत हो चुका था। उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान होती है। यदि इसका 2 परमाणु क्रमांक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे और प्रोटॉन भी 2 होंगे। ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो चुका था हमारे साथ। बी ऑप्शन में दिया गया है 2 प्रोटॉन। तो ये सही हो सकता है, बाकी आगे के ऑप्शनों को और पढ़ते हैं हम। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। 1 प्रोटॉन, ये यहीं गलत हो चुका था क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2 होती है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता कौन-सा? बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता, कि हीलियम के नाभिक में कितने होते हैं प्रोटॉन? प्रोटॉन होते हैं कितने? 2। और यदि इसका परमाणु क्रमांक यदि आपसे पूछा जाता है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 2 होता है। आप इन बातों को जान पाए होंगे। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन-सा एक अणु परमाणु का कण नहीं होता है? परमाणु कण नहीं होता है। यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से बने हुए होंगे, तो आप इस बात को जान पाए होंगे कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तभी दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि आप सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि टॉपिक से जुड़ी हुई सभी बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें और मैं उन बातों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, जिससे वहाँ डेली लाइफ में बहुत सी क्यूज़ होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको वहाँ से अवेलेबल करवाई जाती हैं, तो उन पीडीएफ को भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और यदि सामान्य विज्ञान के नोट्स आपके पास नहीं उपलब्ध हैं और यदि आप प्राप्त करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के सभी नोट्सों को आप बहुत ईजी वे में वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा अणु परमाणु का कण नहीं है? मतलब परमाणु का कण कौन-सा नहीं है? तो परमाणु के देखो 3 कण आ रहे थे जिन्हें अपन अवयव के नाम से जान रहे थे। एक तो कौन था? इलेक्ट्रॉन था, एक कौन था? प्रोटॉन था और एक कौन था?
न्यूट्रॉन था, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ से बताना था कि कौन-सा कण नहीं है, नहीं के बारे में बताना था। तो न्यूट्रॉन परमाणु का कण होता है और प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। लेकिन यहाँ ड्यूटीट्रॉन लिखा हुआ था। तो देखो अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए होंगे सेशन में शुरू से अंत तक, तो इस बात को हमने कहीं भी नहीं जाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन का ये जो परमाणु का जो कण होता है वो कण कभी भी नहीं होता है। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये किसी भी परमाणु के स्थायी कण होते हैं हमेशा। कौन से कण होते हैं? स्थायी कण होते हैं। इस बात का भी आप यहाँ से ध्यान रखें कि किसी भी परमाणु के स्थायी कण कौन-कौन से होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन होता है। तो क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया था नहीं वाला, तो नहीं वाला हम बता सकते थे यहाँ से। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या के बारे में बताना था, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? इसके पीछे के क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था आपके सामने। चलिए तो उस क्वेश्चन का उत्तर आपने बताया था क्या? कि परमाणु के नाभिक का आकार हमने बताया था कितना 10 की पावर माइनस 15 होता है। और अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन में हमें यहाँ से पूछा है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है। तो ऐसा आप यहाँ से बता सकते हैं। चलिए तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य कणों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के समतुल्य मतलब इलेक्ट्रॉन के समान जो कण होते हैं, उन कणों को हम क्या कहते हैं? एनटीपीसी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हर साल किसी ना किसी पेपर में एटम का जो टॉपिक है, इस एटम के टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसके एटम के जितने भी पार्ट आगे होने वाले हैं और आज का जो ये सेशन है, इनमें सभी वीडियोज़ में आप शुरू से एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि एटम सबसे रिलेटिव या एटम टॉपिक से यदि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन आपका बहुत ही सही हो सके। और उसको जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियोस के सभी जो लेक्चर हैं, उन सभी लेक्चरों में शुरू से अंत तक बनना होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप देखें कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य कणों को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के जो समतुल्य जो कण होते हैं, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है, वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से बने हुए होंगे, तो आप इस बात को जान पाए होंगे कि प्रतिकण क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है कौन-सा? पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन को प्रदर्शित किया जाता है किससे? E+ से लिखा जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है किससे? E-। प्रतिकण का मतलब होता है उसके विपरीत गुण रखने वाला, उसको कहते हैं हम क्या? प्रतिकण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य कणों को कहा क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। रेलवे के पेपर में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों ये है। हर साल किसी ना किसी पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए तो अगले क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में खालिस्तान होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? ऐसा हमें यहाँ से बताना था। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से अब तक बने हुए होंगे, तो विदिन सेकंड इस क्वेश्चन का जवाब भी आप बता पा रहे होंगे। तो परमाणु का जो नाभिक होता है, देखो 2 भाग होते हैं परमाणु के। एक तो होता है क्या? कक्षा। और एक होता है क्या? नाभिक। क्या होता है? नाभिक होता है। और हमने जाना है कि जो आपके पास जो परमाणु होता है, इस परमाणु के 3 अवयव होते हैं। वो 3 अवयव कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है कौन-सा? न्यूट्रॉन होता है। और इन तीनों में से 2 कण यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि कक्षा में कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो नाभिक में खालिस्तान होते हैं, नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि कक्षाओं में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा हम यहाँ से बता सकते थे। इसी प्रकार हमारा सही जवाब होता यहाँ डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होता कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं परमाणु के नाभिक में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसी बहुत सी सरल जानकारी को आप यहाँ से जान पाए होंगे। चलिए तो इसी प्रकार मैं आपको खूबसूरत सा सवाल और दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की ही? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको रेलवे की एग्जाम में देखने को मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल किसी ना किसी पेपर में इस टॉपिक से रिलेटिव बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिस भी आप आगामी एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हो, वहाँ ये आपके लिए स्कोरिंग को बढ़ा सकता है। तो इसके जितने भी पार्ट आने वाले हैं, उन पार्टों में भी आप बने रहिएगा और इस पार्ट को भी आप शुरू से एंड तक किए इसको देखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारा काम यदि आपको पसंद आता है, तो आप अपने अन्य दोस्तों को भी यहाँ से ला सकते हैं और हमारे साथ उसको जोड़िएगा। टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं या फिर हाँ, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का सबसे ऊपर की तरफ लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से इस टॉपिक की पीडीएफ भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था। यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से बने हुए होंगे, तो इसका जवाब भी आप बता पा रहे होंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इस प्रकार हमारा यहाँ से सही जवाब होता बी ऑप्शन। जो जो चैडविक था, इस चैडविक ने किसकी खोज की थी? चैडविक ने खोज की थी कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन। और रदरफोर्ड था, इस रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने किसकी की थी? नाभिक की खोज की थी और प्रोटॉन की खोज के लिए भी जाना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से आप बता सकते हैं। तो हमारा सही जवाब होता बी ऑप्शन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। चलिए, तो क्वेश्चन को पढ़िएगा। रेलवे की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सोच समझ के आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। बस क्वेश्चन को आपको थोड़े स्तर दिमाग से सोचना था कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हमें क्या बताना है। बहुत ही इजी वे है। इजी वे में हमें यहाँ से बताना था। यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से बने हुए होंगे, तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में सही बता पा रहे होंगे। चलिए, तो देखिए, बताइएगा इसका सही जवाब आप फटाक से लिखें। इसका सही जवाब क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? सकारात्मक का मतलब होता है जिस पे धनावेश होता है। ऐसा कण के बारे में हमें यहाँ से बताना था जिस पे कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है, उसके बारे में हमें यहाँ से बताना था। तो देखो, न्यूट्रॉन जो होता है, ये न्यूट्रॉन तो किसी भी परमाणु का उदासीन कण होता है जिसमें ना तो प्लस होता है और ना ही उस पे माइनस होता है। प्रोटॉन की बात करें, तो जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। जिस प्रोटॉन को हम लिखते किससे हैं? पी प्लस से लिखते हैं। यानी कि जो आवेश होता है, उस आवेश को हमें कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। तो प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋणावेश आवेश होता है, जिसको लिखते हैं हम ई माइनस से। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? माइनस आवेश होता है। क्वेश्चन में हमें सकारात्मकता के बारे में बताना था, यानी कि धनात्मक आवेश के बारे में बताना था। तो धनात्मक आवेश किसके ऊपर पाया जा रहा है? प्रोटॉन के ऊपर पाया जा रहा है। एनटीपीसी के पेपर में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हम बता सकते थे कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा उमा के देगा आप, क्योंकि क्वेश्चन को यदि थोड़ा टफ करना होगा तो उसकी लैंग्वेज को परीक्षा वाला थोड़ा टफ बनाता है। बाकी बात ही इजी ही थी। बस यहाँ सकारात्मक लिख दिया कि सकारात्मक आवेश कौन सा होता है? तो कौन होता है? प्रोटॉन होता है। चलिए, तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को अभी हमने जाना था। यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से बने हुए होंगे, तो आपने इस बात को जाना होगा कि जो परमाणु होता है, इस परमाणु की मैंने परिभाषा दी थी और इस परिभाषा में मैंने आपको ऐसे बताया था कि किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग, किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग, किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसको जिसको और अधिक टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है, जिसको और अधिक टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है, टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग आता है, किसी भी तत्व के सबसे छोटे भाग को हम कहते हैं क्या? परमाणु कहते हैं, जिसको और अधिक हम टुकड़ों में कभी भी नहीं तोड़ सकते। इसी कारण किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा जो कण होता है, वो परमाणु को माना जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं, किसी भी द्रव्य या किसी पदार्थ का मूलभूत जो इकाई होती है, वो कौन होती है? परमाणु होती है, जिसको सूक्ष्मतम कण माना जाता है। सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटा, सूक्ष्मतम।
और अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब होता है जिसके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कह सकते हैं। चलिए, तो इस बात को आप जान पाए होंगे। इन दोनों बातों का भी आप ध्यान रखिएगा कि परमाणु सूक्ष्मतम होता है। किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग आता है, उस सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। या आप इसकी परिभाषा दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं कि किसी भी परमाणु का वह सबसे छोटा भाग जिसको और अधिक टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा जो भाग होता है, उसको हम ना तो टुकड़ों में तोड़ सकते, इस कारण परमाणु का अविभाज्य कहते हैं। और किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम जो कण होता है वो परमाणु होता है, इस कारण परमाणु को ही क्या कहते हैं? सूक्ष्मतम कहते हैं। तो ऐसी बातों को आप यहाँ से सीख पाए होंगे। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? एनटीपीसी के पेपर में इस प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया था एग्जाम में। तो आप थोड़ा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िएगा और इसका सही जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें कि परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण रखने वाले जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? किसी भी परमाणु के विपरीत गुण रखने वाले जो कण होते हैं, उन कणों को हम क्या कहते हैं? ऐसा बताइएगा आप। किसी भी परमाणु के विपरीत गुण रखने वाले जो कण होते हैं, उन कणों को हम कहते हैं क्या? प्रतिकण कहते हैं। इस सेशन में मेरे साथ आपने शुरू से बना होगा, तो इस बात को पीछे के क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि प्रतिकण क्या होते हैं। और मैंने ये और बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस लिखते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है मतलब विपरीत गुण रखने वाला होता है, उसे हम लिखते हैं किससे? ई प्लस से लिखते हैं। और इस ई प्लस को कहते हैं क्या? पॉजिट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं। ऐसा हमने जाना था वहां से। तो किसी भी परमाणु के सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत जो गुण रखने वाले होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? प्रतिकण कहते हैं। ऐसा आप यहाँ से जान पाए होंगे। सही जवाब भी आप बता पाए होंगे कि उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिकण कहते हैं। देखो दोस्तों, इसी प्रकार आपको टॉपिक में एग्जाम से रिलेटिव इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चनों को थोड़ा सा सही से देखिएगा कि टॉपिक में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ये मॉडरेट क्वेश्चन है। एनटीपीसी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। आगामी जिस भी पेपर में आप बैठने वाले हो, वहां ये क्वेश्चन आपके पास दोबारा से रिपीट हो सकता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सही से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन का आवेश का परिमाण कितना होता है? ये तो हमने देखो पहले जाना है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? माइनस होती है। कैसी होती है? माइनस होती है। तो आप इतना देखने के बाद ही दो ऑप्शनों को तो बाहर कर सकते थे, क्योंकि प्लस वाला आवेश कभी नहीं हो सकता। सिर्फ क्वेश्चन में मान पूछा है कि जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, ये तो हमने जाना है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? ऋणावेशित कण होता है। कैसा कण होता है? ऋणावेशित कण होता है। लेकिन अब इसका मान पूछा कि ऋणावेश तो होता है, लेकिन कितना होता है? इतनी बातों को यदि आपने मेरे साथ जाना है, तो दो ऑप्शन तो आप यहाँ से काट सकते थे। दोनों ऑप्शनों को काटने के बाद हमारा सही जवाब क्या होता? देखो, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का जो मान होता है वो होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होता है। क्या होता है? 19 गुलाम होता है। तो ये आवेश का मान होता है किस पे? इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान होता है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बात बताएं कि जो गुलाम होता है, ये गुलाम किसका मात्रक होता है? किसका मात्रक होता है? मात्रक से रिलेटिव यदि आपने टॉपिक्स को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट को विजिट करके मात्रकों से या जितनी भी यूनिट होती हैं, उन यूनिट से रिलेटिव मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको डिस्कस करवाया है। अभी तक आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उस टॉपिक को भी देखिएगा। और उस टॉपिक से पिछली परीक्षा में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगामी एग्जाम्स में भी वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप एक बार उस टॉपिक को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे को आप फटाक से बताइएगा, गुलाम जो होता है वो किसका मात्रक होता है? किसकी यूनिट होती है या किसका एकक होता है? ऐसे आप बताइएगा। जल्दी से फटाक से बताइएगा आप इस बात को कि जो कुलाम होता है वो किसका मात्रक होता है। तो देखो, कई स्टूडेंट इस बात को लिख भी पा रहे हैं कि जो कुलाम होता है वो कुलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। किसका होता है? आवेश का मात्रक होता है। ऐसी हमने पिछली क्लासों में यहाँ से आपको सिखाया गया था आपको कि कुलाम जो होता है वो किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है।
ऐसी बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार हमारा यहाँ से सही जवाब कौन-सा होता? देखो सही जवाब अब हमारा यहाँ से होता कितना? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम हमारा आवेश का मान होता है और वो भी किस पे? इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान होता है। जबकि प्रोटॉन पे आवेश का मान यदि आपसे पूछा जाता है, तो प्रोटॉन पे आवेश का जो मान होता है, वो प्रोटॉन पे आवेश का मान होता है। देखो प्रोटॉन पे आवेश तो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन वो मान यदि आपसे पूछा जाए कि मान कितना होता है, तो प्रोटॉन पे आवेश का मान होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19, जबकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना आ रहा था? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ऐसे आ रहा था। तो दोनों का मान तो बराबर होता है, लेकिन देखो इनके आगे माइनस लगा है और एक के आगे क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। तो इस आधार पे हमें यहाँ से सही जवाब बता सकते थे। इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा था तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। सही जवाब यहाँ से ए हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? रेलवे की एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा आपके पास ऑप्शन है जिसे विभाजित नहीं कर सकते हैं? जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का नाम है परमाणु। और मैंने परमाणु की परिभाषा आपको बताई है कि जो परमाणु होता है वो किसी भी पदार्थ का ऐसे सबसे छोटा कण होता है जिसे और अधिक टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते, मतलब जिसे विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। यानी कि परमाणु कैसा कण होता है? विभाज्य कण होता है। लेकिन परमाणु से संबंधित दूसरी परिभाषा भी मैंने आपको बताई है कि परमाणु वह पदार्थ होता है, यानी कि किसी भी पदार्थ का वह भाग होता है, किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग होता है जिसे और अधिक टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। ऐसे तो हम जान सकते हैं इसे क्या कहते हैं? अविभाज्य कहते हैं। लेकिन किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग आता है जिसे हम सूक्ष्मतम कण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो अविभाज्य कण भी कौन है? परमाणु। और सूक्ष्मतम कण भी कौन सा है? परमाणु है। क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया था किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो किसे विभाजित नहीं कर सकते? परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। तो इसकी परिभाषा में भी आपने जाना होगा कि परमाणु जो होता है, इस परमाणु को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसी बातों को आप यहाँ से जान पाए होंगे। टॉपिक के अंत तक यदि आपने मेरे साथ सफर किया होगा तो टॉपिक से जुड़ी हुई सभी बातों को उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे वे में समझा होगा। इसी प्रकार दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको इस टॉपिक के आगे और दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम उनको पढ़ने वाले हैं। टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ्स को अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है तो टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ्स को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है। उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से टॉपिक की सभी वीडियोस हैं आपके पास, वो भी आप देख सकते हैं। और जो आपके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको लिंक से प्राप्त हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सबसे ऊपर की तरफ जो लिंक मिलेगा वो पीडीएफ का लिंक है और उस लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के जो सारे नोट्स हैं उन सारे नोट्सों को आप एक ही पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और और वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली लाइफ में बहुत सी क्यूज़ होती हैं और वहाँ जो इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ होती हैं वो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की बातों को आप जान पाए होंगे और आज मेरे साथ सेशन में शुरू से अंत तक बने हुए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ सभी बातों को आपको समझाने में हेल्पफुल रही होगी और मैं आपको बहुत अच्छे वे में समझा पाया हूँगा। आगे इसी सीरीज के अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। धन्यवाद।